हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाई टेक। दोस्तों, कोई भी कंपनी का एक हेल्प डेस्क सपोर्ट टीम रहता है। इसका मतलब क्या है? चाहे प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, हर एक कंपनी का एक हेल्प डेस्क टीम होना ही चाहिए। नहीं तो मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके रिलेटेड जो भी इशू आएगा, या हो सकता है प्रोडक्ट में कोई खराबी हो या सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपका एक टीम रहना चाहिए जिसको हम हेल्प डेस्क टीम कहते हैं। तो हेल्प डेस्क टीम को हम मैनेज कैसे करेंगे? कोई भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि हेल्प डेस्क का जो टिकट आता है, जो भी कस्टमर क्वेरी करते हैं, उसको सही तरह से मैनेज करना भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कोई कस्टमर एक कंप्लेन किया, आपने मान लीजिए कोई पेपर में नोट करके रखा या तो आप एक्सेल में नोट करके रखा, उसके बाद आप भूल जाते हैं। इसका कोई ट्रैकिंग नहीं होता कि इसके अगेंस्ट में क्या रिजोल्यूशन दिया गया, क्या इशू था, कब आपको फोन करना था, कब आपको मेल करना था, या कस्टमर का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, एवरीथिंग। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, या अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर कस्टमर में कोई भी इशू रहेगा कस्टमर का इशू में, तब आपका लेकिन कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा और आपका बिजनेस भी इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि कस्टमर सपोर्ट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कस्टमर को हैप्पी करते हैं, आप कस्टमर का इशू रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो हेल्प डेस्क टीम होता है, उस हेल्प डेस्क टीम का जो भी क्वेरी है, आपको सही तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए आज हम देखेंगे ओडू में कैसे हम हेल्प डेस्क एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, ओडू में एक ऑप्शन है हेल्प डेस्क। ये जो हेल्प डेस्क ऑप्शन है, इसके थ्रू हम पूरा हेल्प डेस्क साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ओडू में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास जो लाइसेंस है, हेल्प डेस्क का ऑप्शन सिलेक्टेड है, इसलिए मुझे हेल्प डेस्क दिख रहा है। तो मैंने हेल्प डेस्क में ओपन किया। हेल्प डेस्क में जाने के बाद अभी मेरा दिख रहा है कि मेरे पास 2 टिकट है। ये देखिए, माई टिकट 2, 2 टिकट दिख रहा है। आपके पास हो सकता है कंप्लीट ब्लैंक रहेगा। मैंने सैंपल के लिए 2 बनाया था, इसलिए 2 दिख रहा है। आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये जस्ट सैंपल के लिए है। ये आपका मेन लैंडिंग पेज होगा जब आप हेल्प डेस्क में क्लिक करेंगे। तो ये आ रहा है कि माई टिकट, मतलब मेरा टिकट का स्टेटस क्या है। मेरा एवरेज आवर देखिए, एवरेज ओपन आवर्स। मान लीजिए कोई भी टिकट अगर रेज किया है तो कितना टाइम से ये ओपन में पड़ा हुआ है, मेरा टिकट का एजिंग हो रहा है। ये प्रायोरिटी क्या है, टिकट का प्रायोरिटी, कितना टिकट हाई प्रायोरिटी में है, कितना अर्जेंट में है। तो इस तरह का आप फ्लैग रेज कर सकते हैं और उसका भी टाइम कैलकुलेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैनेजमेंट ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या इशू कस्टमर ने रेज किया, कितना दिन से मेरा इशू पड़ा हुआ है, उसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ। तो एवरीथिंग हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंगली मेरा परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट हो जाता है कि आज के दिन में मैंने कितने इशू को क्लोज किया, कितना दिन से ये पेंडिंग है, डेली टारगेट क्या है। तो एवरीथिंग मेरे पास ये स्टेटस आ जाएगा मेरा लैंडिंग पेज में जब भी मैं लॉग इन करता हूँ हेल्प डेस्क में। और नीचे में आ रहा है कस्टमर केयर। ये मेरा हेल्प डेस्क का टीम है। मेरा जो हेल्प डेस्क है इसको हम कहते हैं कस्टमर केयर। तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक ईमेल आईडी दिख रहा है, customer-care@gautamcal2004.odu.com। ये ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप कस्टमाइज ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। ये मैंने हेल्प डेस्क पोर्टल के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट किया। ये कॉन्फ़िगर से आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके हम बाद में आएंगे। तो ये एक ईमेल आईडी आपको मिलेगा। इस ईमेल आईडी में कस्टमर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर अगर इस ईमेल में मेल करते हैं तो ऑटोमेटिक टिकट क्रिएट हो जाएगा आपको ओडू सिस्टम में। आपको मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉल किया या तो मैनुअली बातचीत किया या तो आप मैनुअल टिकट क्रिएट करना चाहते हैं तो टिकट में जा करके आप कोई भी टिकट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने टिकट में गया, देखिए ये मेरा 2 टिकट पहले से पड़ा हुआ है, न्यू स्टेज में है। देखिए स्टेजिंग है, फर्स्ट है न्यू, इसके बाद इन प्रोग्रेस, इसके बाद ऑन होल्ड, फिर सॉल्व, कैंसिल्ड और स्टेजेस प्लस साइन दिख रहे हैं। मतलब और भी स्टेजेस आप बना सकते हैं।
मान लीजिए आपका स्टेज है न्यू, न्यू के बाद इन प्रोग्रेस, उसके बाद ऑन होल्ड जैसा है। इस तरह से हो सकता है कि कस्टमर फीडबैक वेटेड, या तो परमिशन रिक्वायर्ड, या तो मान लीजिए कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड। कोई भी आपका स्टेजेस हो, हर एक स्टेज को आप डिफाइन कर सकते हैं। आप स्टेज में क्लिक करके आप कोई भी स्टेज बना सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे नया टिकट क्रिएट करना है, तो मैं न्यू में टच किया, तो न्यू में टच करने के बाद मैं नया टिकट बना सकता हूं। देखिए टिकट का टाइटल है, यहाँ पे असाइन टू है। आप ये टिकट किसको असाइन करना चाहते हैं, आप खुद को असाइन कर सकते हैं, या तो आप कोई भी आपका टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं। कस्टमर क्या है कि किस कस्टमर से आपको ये इशू रेज हुआ है, उस कस्टमर के डिटेल्स आपको एंटर करना है, तो नया टिकट क्रिएट हो जाता है। तो मैं एक टिकट क्रिएट करके देखता हूं, जैसे माय टिकट, मैंने माय टिकट में क्लिक किया, तो यहाँ पे न्यू में क्लिक किया, करने के बाद आ रहा है आपका टिकट का पर्पस क्या है। तो पर्पस टिकट मान लीजिए आई एम अनेबल टू लॉग इन ऐप, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्रॉब्लम। ये आपका एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कस्टमर ने एक इशू रेज किया कि वो आपका ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो मैंने ये लिख दिया आई एम अनेबल टू लॉगिन इन ऐप। तो ये हेल्प डेस्क टीम ऑटोमेटिक आ गया। आपका मल्टीपल टीम भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके डील कर रहा है, मान लीजिए कोई सर्विस लेके डील कर रहा है, मान लीजिए जोन वाइज आपका हेल्प डेस्क टीम डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मल्टीपल टीम है तो कोई भी टीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये इशू कौन सा टीम के अंडर में जाएगा। मेरे पास एक ही टीम है, तो कस्टमर केयर, मैं ये टीम ले लिया। कौन से कस्टमर से आया है कि मुझे इस कस्टमर से रिक्वेजिशन आया है, ठीक है। असाइन किया किसको, मैंने खुद को असाइन किया, या तो आपका कोई भी टीम मेंबर को आप असाइन कर सकते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है आप डाल सकते हैं। इसके बाद टैग, अगर आप पर्टिकुलर इस इश्यू को कोई टैग देना चाहते हो, टैग दे सकते हैं कि पर्पस क्या है, मान लीजिए लॉगिन रिलेटेड या तो क्रैश रिलेटेड, जो भी आप टैग से पहचान पाए तो वहाँ पे आप टैग डाल सकते हैं। लेकिन ये सब मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ टीम दे डालना है, कस्टमर कहाँ से आया है रिक्वेजिशन, और ये क्या है। इसके बाद आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए प्रायोरिटी लो है तो ऐसा कर दीजिए सिंगल है, लो है, या तो प्रायोरिटी हाई है तो आप कर दीजिए कोई भी स्टार देके आप प्रायोरिटी को सिग्निफाई कर सकते हैं। इसके बाद इशू का डिटेल्स टाइप कीजिए, डिस्क्रिप्शन कि मान लीजिए मैंने सेम डिस्क्रिप्शन में अभी के लिए मैं डाल दिया, लेकिन आपको सही तरह से डिस्क्रिप्शन डालना चाहिए ताकि बाद में पता चले कि एग्जैक्टली इशू क्या था। आप इन डिटेल्स टाइप कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली राइट साइड में जो है सेंड मैसेज में ये ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए योर रिक्वेस्ट आई एम अनेबल टू लॉग इन हैज बीन रिसीव्ड एंड बीइंग रिव्यूड बाय कस्टमर टीम, ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स जो है, ये डिटेल्स देने के बाद मैंने ये सेव कर दिया। ये देखिए मेरा ये टिकट क्रिएट हो गया। टिकट नंबर क्या है 04। अभी जाता हूँ मैं टिकट में, माई टिकट, यहाँ पे देखिए 04 मेरा टिकट क्रिएट हो चुका है। ये मेरा टिकट है, मतलब ये जो टिकट है कस्टमर ने आपको कॉल किया, आपने ये हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर में ये आपने ये टिकट को अपलोड कर दिया, मतलब यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो ये टिकट रिकॉर्ड हो चुका है। अभी इस टिकट के ऊपर आपको अगर कोई काम करना है, मतलब क्या है कि इस टिकट जब रिकॉर्ड हो गया इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, आप इशू को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर को ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे आप अभी न्यू स्टेज में हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग नोड है, आपने क्या क्या किया, पूरा एवरीथिंग लॉग जेनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपने जो जो किया वो लॉग बनता जाएगा। मैंने जो भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे लॉग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ताकि आपको चेन अप जो ट्रांजैक्शन है वो आपको पता लगे कि क्या क्या एक्टिविटी मैंने किया है, तो लॉग में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद एक्टिविटीज में मान लीजिए इसी टिकट के एगेंस्ट पे आपने क्या एक्टिविटीज किया, मान लीजिए टू डू में कि मुझे कल उसको कॉल करना है, या तो आप अभी कल कॉल कर सकते हैं कि एक्टिविटी टाइप में आप कॉल ले लिया, समरी दे दिया कि क्या कॉल हुआ है किस रिलेटेड, तो ये डिटेल्स आप डाल सकते हैं। या तो आप मीटिंग के बारे में आप एजेंडा सेट कर सकते हैं कि मीटिंग रिलेटेड डिस्कशन क्या है, ये डिटेल्स डाल करके आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर हो गया है तो मार्क एज डन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर शेड्यूल का डेट नेक्स्ट
ड्यू डेट अगर मान लीजिए कल आपको मान लीजिए 28 को करना है, 28 डाल करके आप डन एंड शेड्यूल नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी कैप्चर कर सकते हैं इसी कंप्लेन के अगेंस्ट में जो भी इशू रेज हुआ है। तो इसके बाद मान लीजिए मेरा जो टिकट है, मैं माई टिकट में चला जाता हूँ। अभी मेरा जितना भी टिकट मुझे दिख रहा है ओवरव्यू में जाता हूँ, देखिए ये समरी है, टोटल टिकट 3 है, इसमें से अर्जेंट 1 है। देखिए मैंने 3 स्टार कर दिया था तो ये अर्जेंट आ गया, एक अर्जेंट इशू आ गया। तो ये अर्जेंट इशू को पहले मुझे देखना है। तो यहाँ पे मेरा जो टिकट है, मैं ये टिकट डिटेल्स में अगर जाता हूँ तो मेरा 3 टिकट दिख रहा है। तो अभी मान लीजिए इन प्रोग्रेस, मतलब जो अर्जेंट है मैं उसको पहले उसके ऊपर पहले काम करना चाहता हूँ। तो जो टिकट है उसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बहुत इजी है। देखिए इन प्रोग्रेस में आ गया, तो स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस हो गया। अभी स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस। इसके बाद मान लीजिए कस्टमर ने कोई आपका इशू है जो थोड़ा टाइम लगेगा, मान लीजिए कोई भी वजह से अभी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऑन होल्ड भी कर सकते हैं। या अगर ये इशू आपका सॉल्व हो गया तो आप ये सॉल्व में डाल सकते हैं। तो अभी जाके मैं अगर ओवरव्यू में देखता हूँ, देखिए 2 पड़ा हुआ है, एक मेरा क्लोज हो चुका है। देखिए एक क्लोज हो चुका है। एवरेज डे क्या है 1, एक दिन के अंदर। टारगेट डे क्या है 1, तो एक दिन के अंदर ये टिकट क्लोज हो चुका है। तो मेरा परफॉर्मेंस में देखिए ग्रीन साइन आ गया कि बहुत अच्छा काम किया, एक दिन में मेरा टिकट क्लोज हो चुका है। तो अर्जेंट में अभी कोई नहीं है, सिर्फ 2 टिकट पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी स्टेजेस को चेंज कर सकते हैं। आप एक्टिविटी इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं। टिकट में जाइए, जैसे रिपोर्ट में जाता हूँ, टिकट एनालिसिस, रिपोर्ट में जाकर के देखिए, रिपोर्ट में देखिए एक क्लोज हो चुका है, एक न्यू में पड़ा हुआ है, तो एक कैंसिल हो चुका है। अभी मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, रिपोर्ट में जाके देखिए टिकट एनालिसिस रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में अगर जा रहा हूँ तो रिपोर्ट का चार्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मुझे दिख रहा है, एक टिकट मेरा कैंसिल्ड है, 2 मेरा न्यू टिकट है और एक मेरा सॉल्व हो चुका है। तो अगर मैं डिटेल्स में क्लिक करता हूँ, देखिए डिटेल्स में वहाँ पे क्लिक करने से मुझे ये डिटेल्स दिखेगा कि टिकट का डिटेल्स क्या था। अगर मैं डिटेल्स में जाता हूँ, माई टिकट्स में जाता हूँ, देखिए मेरे पास जो आ रहा है, मैं फिल्टर को अगर हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 4 टिकट है, इसमें से एक कैंसिल्ड हो चुका है, इसलिए वो मेरा पेंडिंग स्टेज में नहीं आ रहा है। देखिए एक कैंसिल्ड है, एक टिकट कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल्ड है, इसलिए ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो टिकट कैंसिल हो चुका है उसको छोड़ के जो मेरा ओपन टिकट है सिर्फ वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टिकट डिटेल्स में जाता हूँ, माई टिकट में सिर्फ मुझे 2 ही टिकट दिख रहा है कि अभी ओपन मेरा 2 है। तो अगर मैं टिकट ओवरव्यू जाता हूँ, यहाँ पे भी देखिए टिकट 2 है, एक क्लोज हो चुका है। और कैंसिल जो टिकट है वो कैंसिल टिकट आर्काइव में है। ये रिपोर्ट में अगर आप फिल्टर करेंगे तो जो भी टिकट कैंसिल है वो कैंसिल का टिकट आपको दिखेगा। तो ये इस तरह से टिकट को हम मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मुझे कोई टिकट कस्टमर ने मेल के थ्रू रिपोर्ट किया। अगर मेल में रिपोर्ट करते हैं तो मेरे पास टिकट कैप्चर कैसे होगा। तो मान लीजिए मेरा जो ये ईमेल आईडी है, जो सपोर्ट का ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के थ्रू अगर कोई टिकट रेज करते हैं, कोई कंप्लेंट रेज करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है, टेस्टिंग पर्पस में मैं यहाँ डाल के मैं ये कस्टमर का ईमेल आईडी डाल दिया, कस्टमर केयर का, कि कस्टमर केयर की ईमेल आईडी दे दिया। यहाँ पे मैं डाल दिया कि आई नीड डेटा बैकअप ऑफ माई अकाउंट। ये मेरा एक क्वेरी है, ये क्वेरी मैंने डाल दिया। जैसे मान लीजिए डियर सर, ये मैंने एक मेल कस्टमर केयर को सेंड कर दिया। ये मेरा मेल आईडी से मैं एज ए कस्टमर मैं ये सेंड करता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होता है, क्या ये कस्टमर केयर में आता है ये मेल। अगर आता है तो किस तरह से रिकॉर्ड होगा, क्या मुझे ये मैनुअली कैप्चर करना पड़ेगा या किस तरह से बिहेव करेगा। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया अनअसाइंड 1। ये नीचे देखिए टोटल ओपन में 3 हो गया, पहले 2 था, अभी देखिए 3 हो गया, अनअसाइंड 1। अनअसाइंड में जाता हूं, देखिए ये मेल आई नीड डेटा बैकअप ऑफ माय अकाउंट। ये देखिए 05 टिकट नंबर क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिकली। मतलब आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है,
ऑटोमेटिकली इस ईमेल आईडी में कोई भी ईमेल करेगा तो इसका टिकट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये जो टिकट है यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ, ये देखिए ये टिकट का डिटेल्स मेरे पास दिख रहा है कि कस्टमर कौन कस्टमर है, कस्टमर का नेम ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है और इशू डिटेल्स, इशू डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग मेल का जो कॉपी है ऑटोमेटिक एज ए टिकट क्रिएट हो चुका है। अगर इसके ऊपर मैं रिप्लाई करना चाहता हूं तो मैं ये रिप्लाई सेंड मैसेज भी कर सकता हूं, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, अगर मैं प्रोग्रेस में है तो मैं प्रोग्रेस में, इन प्रोग्रेस में डाल सकता हूं, सॉल्व भी कर सकता हूं, जो भी मेरा नॉर्मल प्रोसेस है मैं इसको, जैसे मान लीजिए मैं इन प्रोग्रेस डाल दिया तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जाता हूं तो ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस भी चेंज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आपको टिकट डिटेल्स में जाना है और उसके बाद आपको ये मूव करना है। देखिए अगर मैं वहां से भी चेंज किया तो ऑटोमेटिकली देखिए इन होल्ड में आ गया। आप यहाँ से भी टिकट का प्रोग्रेस चेंज कर सकते हैं, या तो आप टिकट में जाइए, टिकट का डिटेल्स में जाने के बाद ये देखिए टिकट में है, आप टिकट में जाकर के आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने माई टिकट में गया, माई टिकट में जाने के बाद देखिए मेरे पास एक टिकट दिख रहा है, ये इसको अगर मैं, ये देखिए न्यू स्टेज में है, मैं अगर इसके स्टेज चेंज करना चाहूँ, देखिए जैसे मान लीजिए इन प्रोग्रेस में डालना चाहता हूँ, देखिए इन प्रोग्रेस में क्लिक कर दिया। अभी जाके आप ओवरव्यू में जाके देखिए जो है मेरा जो टिकट है, ये टिकट का टोटल टिकट मेरा सही है, लेकिन टिकट का डिटेल्स जो है ये मेरे पास दिख रहा है कि एक इन प्रोग्रेस है, एक होल्ड में है। ऑटोमेटिकली ये स्टेटस चेंज हो चुका है। मतलब आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, या तो आप जो टिकट का डिटेल्स है वहां से भी आप स्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से टिकट का स्टेजेस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए कैंसिल में क्या है, कैंसिल में एक है, सॉल्व में क्या है, सॉल्व में एक है, वो ऑन होल्ड में एक है, इन प्रोग्रेस में एक है, न्यू में एक है। टोटल टिकट देखिए इतना टिकट मुझे दिख रहा है टोटल। इसके बाद मैं अगर रिपोर्ट में जाता हूँ टिकट एनालिसिस में देखिए टोटल टिकट क्या दिख रहा है कि काउंट 1 कैंसिल्ड है और एक मेरा सॉल्व हो गया और एक मेरा होल्ड है और एक इन प्रोग्रेस में है और एक न्यू में है। टोटल 5 टिकट है मेरे पास, तो 5 टिकट का स्टेटस मेरे पास अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम टिकट का डिटेल्स देख सकते हैं। और माई टिकट में जाके मेरे पास अभी जो कितना ओपन टिकट है वो मेरे पास दिख रहा है कि मेरा 2 टिकट अभी भी ओपन स्टेज में है। ओपन मतलब क्या है कि एक न्यू में है और एक इन प्रोग्रेस में है। एक न्यू दिख रहा है और एक इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो आप इसके ऊपर अगर फर्दर काम करना चाहते हैं तो टिकट के अंदर जाइए, जा करके आप स्टेजेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सॉल्व कर दिया, मतलब ये टिकट सॉल्व हो चुका है। तो अगर लॉग में जाता हूं, देखिए लॉग में हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैप्चर हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आप कभी आपको चेक करना है कि मैंने क्या क्या काम किया, किसके बाद क्या इवेंट किया, क्या क्या एक्टिविटीज किया, एवरीथिंग आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम हेल्प डेस्क का कोई भी टिकट को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हो, सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, जो भी कंसल्टिंग कंपनी, जो भी कंपनी हो, हर एक कंपनी का हेल्प डेस्क टीम रहता है जिसके थ्रू हम कस्टमर को सपोर्ट देते हैं, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक टूल चाहिए होता है जिसके थ्रू मुझे ये टिकट को मैनेज करना है। नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सा कस्टमर का क्या इशू है, कब रेज किया, कब रिमाइंडर देना है, कब मुझे उसके रिप्लाई करना है, एवरीथिंग। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। तो कस्टमर सर्विस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो इसके लिए आपको सही तरह से एक हेल्प डेस्क टीम सेटअप करना चाहिए और उसको मैनेज करने के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। तो ऑडू जो है इसके थ्रू हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली हम कोई भी टिकट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी वैल्यू एडेड फीचर है, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग हो जाना, उसके बाद लाइव चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, रिमाइंडर का ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब इतना सारा फीचर है जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसका बहुत सारा है। कस्टमर पोर्टल भी दिखना है, कस्टमर अपना टिकट लॉगिन करके, पोर्टल में लॉगिन करके कैसे टिकट को रेज करेगा, कस्टमर खुद टिकट को क्लोज कर सकते हैं, या तो हम कोई भी टिकट के ऊपर हम अपडेट करते हैं, इसका डिटेल्स कस्टमर को रियल टाइम दिखता रहेगा।
इसके बाद और भी मतलब ह्यूज हेल्प डेस्क आप नॉलेज बेस बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल सेंड कर सकते हैं, एवरीथिंग मतलब कंप्लीट व्हाट हेल्प डेस्क जो सेटअप होता है ये ओडी के थ्रू इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है एंड इसके थ्रू बहुत इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।